जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के आर्मी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। 2500 क्वेश्चन का जो सीरीज हमारा चल रहा है, जिसमें 200 क्वेश्चन तक हो चुके थे। उसके आगे आज 201 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है आज का, वो है साइंस से। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक गुणांक निर्भर करता है किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर, प्रकाश तरंग दैर्ध्य पर, या सभी पर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सभी पर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी पर। चलिए 202 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दो सौ दो नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा घनी स्रोत है और वायुमंडल प्रदूषित नहीं करता है? इसमें से कह रहा है कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है? तो कोयला जलता है तो धुआं निकलता है, नाभिकीय ऊर्जा से भी होता है, लकड़ी जलता है तो होता है। तो इसमें बच गया सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा से क्या होता है कि सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा मिलती है उससे वायुमंडल दूषित नहीं होता है। अगला प्रश्न 203 नंबर है। वाट किसकी इकाई है? विद्युत स्रोत की, विभवांतर की, शक्ति की? इनमें से कोई नहीं। चलिए 203 नंबर प्रश्न हमारा है कि वाट किसकी इकाई है? विद्युत स्रोत का, विभवांतर का, शक्ति का? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति का। चलिए अगला प्रश्न है 204 नंबर। फ्लेग नामक बीमारी किससे फैलती है? मक्खी, मच्छर, कुत्ता और चूहा? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा चूहा। आगे, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? जल जनित नहीं होगा, यहाँ पे गलत थोड़ा टाइप है। आंत्र ज्वर, अमीबा पेचिस, हैजा और दम्मा। तो आंत्र ज्वर, अमीबा पेचिस, हैमा ये तीनों जल जनित है। दम्मा जो है ये श्वसन तंत्र का रोग होता है, जो जल जनित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा रहा 206 नंबर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ये तो नाइट्रोजन का हो गया 78%। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% और पृथ्वी पर 46%। चलिए अगला प्रश्न पौधे के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? तो हम सभी जानते हैं जंतु के अंदर जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पौधे का अध्ययन करते हैं। 208 नंबर उत्तर क्वेश्चन। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन था? रोहिणी, आर्यभट्ट, दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट था। कब छोड़ा गया? HW दीजिए आप लोग उत्तर। अगला प्रश्न कि भारत का संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 14 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? अगला प्रश्न 210 नंबर क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव, बिछेंद्री पाल, कल्पना चावला? इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि कल्पना चावला जो है ये सबसे पहले भारत की तरफ से अंतरिक्ष में गई थी महिला। पुरुष में राकेश शर्मा। 211 नंबर क्वेश्चन। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को बापू, शहीद आजम भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू को चाचा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए 212 नंबर क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ। अगला क्वेश्चन 213 नंबर क्वेश्चन है। फुटबॉल वर्ल्ड कप कितने वर्षों के बाद है? तो वर्ल्ड कप जो भी फुटबॉल के, क्रिकेट के, सभी 4 वर्षों के बाद होते हैं।
चलिए आगे 214 नंबर, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑप्शन नंबर सी, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन। रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस। तो रोजर फेडरर का संबंध किससे है? टेनिस से है। 215 नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब आता है 216 नंबर क्वेश्चन, मेघालय की राजधानी कहाँ है? ये तो असम की हो जाएगी, दिसपुर। मेघालय का शिलोंग। रायपुर छत्तीसगढ़ का क्या होगा उत्तर? शिलोंग हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 217, भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, कोई इनमें से कोई नहीं, मतलब मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा भारत चीन की सीमा रेखा है। कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो हम सभी जानते हैं कथकली जो है वो केरल का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न 219 नंबर क्वेश्चन, सीमांत गांधी किनको कहा जाता है? बापू, शहीद आजम खान, अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? पहला 1556, 1526, 1556, 1761, 28 में। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2500 प्रश्न दोस्तों पूरे आपको बनाने हैं। प्राथमिक रंग कौन होता है? लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लाल, हरा और नीला को क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 223 नंबर, 746 वाट बराबर, तो हम सभी जानते हैं 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, उष्मा की इकाई क्या होती है? जूल प्रति सेकेंड, वाट, किलो, इनमें से कोई नहीं। तो उष्मा की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति सेकेंड होती है। क्लियर है। 224 नंबर क्वेश्चन क्लियर। आगे चलते हैं, चलिए अगला प्रश्न है 225, घेघा रोग किसके कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा या ग्वाइटर रोग होता है। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो हम सभी जानते हैं सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। चलिए, विद्युत जनरेटर कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, क्या करता है? डायनेमो जो है तो यांत्रिक ऊर्जा करता है। तो क्या हो गया यहाँ पर उत्तर इसका? विद्युत जनरेटर का मतलब यही हुआ, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 227 नंबर क्वेश्चन हमारा रहा कि विद्युत जनरेटर कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो विद्युत जनरेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न हमारा, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किसमें? रक्त में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे वायु दाब कम होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। क्लियर हो गया। 229 नंबर क्वेश्चन। अगला 230, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा कहां से मिलेगी? सूर्य से ही मिल सकती है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन 231 नंबर, दम्मा से प्रभावित अंग क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा दम्मा से फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या होता है? फेफड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 232 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस जहरीली होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे जहरीली होती है।
इसको CO से डिनोट करते हैं, CO, ठीक है। आर्मी जीडी के लिए प्रत्येक दिन मॉडल से डाले जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग जुनून एकेडमी समस्तीपुर के एप्लीकेशन जुनून आर्मी के नाम से प्ले स्टोर पे उस पर भी लोड कर सकते हैं। जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ के इस पर वीडियो देख सकते हैं। और किसी भी तरह की समस्या के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर जरूर कॉल करें। और एकेडमी में हॉस्टल सुविधा के साथ आर्मी की लिखित परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। आप यहाँ से भी आके तैयारी कर सकते हैं। मेरिट बनने के बाद ही फीस लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 233 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जल में किस धातु की क्रिया से हाइड्रोजन बनाई जाती है? सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए इसका। जल्दी से जवाब दीजिए कि जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाए? तो सोडियम की क्रिया करके क्या बनाई जा सकती है? हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिजली के बल्ब में भरने के लिए नाइट्रोजन का जरूरत क्यों पड़ता है? बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है जलन अवरोधन के कारण। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं बुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है। गोविंद बल्लभ सागर पंत जो है ये मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील है। मानव निर्मित मतलब मनुष्य ने बनाया, प्राकृतिक मतलब बुलर झील, चिल्का झील सब प्राकृतिक झील है। पृथ्वी के निर्माण के साथ ही इसका निर्माण हुआ था और इसका मतलब पृथ्वी बनने के बाद हम लोगों ने बनवाया। चलिए अगला प्रश्न, 236, जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? शाहजहां के द्वारा बनाया गया जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में। ये द राइट आंसर। चलिए आगे, नगर होल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 237 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 237 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नागर होल वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटका में स्थित है। इसकी राजधानी बंगलुरु, बंगलुरु, ठीक है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे पटना शहर बसा हुआ है। पटना शहर गंगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए, बुल्स एंड बियर शब्दावली 240 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुल्स एंड बियर शब्दावली का संबंध स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर बाजार से है। शेयर बाजार, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, तेजी से मैं इसलिए कर रहा हूं कि ज्यादा समय में वीडियो में न लूं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ सकें। हैरी पॉटर हमने जो फिल्म देखा था जिसका 7 भाग देख चुके हैं, में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार जो थे उनका क्या नाम था? हैरी का नाम पूछा है, डेनियल रेडक्लिफ नाम था उनका, डेनियल रेडक्लिफ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? घनी आबादी पूछ रहा है तो ये बिहार हो जाएगा। बिहार इधर राइट आंसर। सबसे अधिक नहीं पूछा, मतलब जैसे घनी आबादी कम जगह में सबसे अधिक लोग रहते हैं, ये कहने का मतलब हुआ, तो बिहार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? सॉरी, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। कहाँ है? बैंकॉक। बच्चों को पोलियो का ड्रॉप कितने वर्षों तक दिया जाता है? बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, 5 वर्षों तक दिया जाता है। 245, 6 अगस्त 1945 को किस शहर पर परमाणु बम गिरा था? तो हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त को नागासाकी पर। किस पर? 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। 6 तारीख को और किसने गिरा था? अमेरिका ने परमाणु बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फेट मैन।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पिरामिड किस देश में पाया जाता है? 7 अजूबों में एक यह इसलिए जो कि मिस्र में पाया जाता है। कहां? मिस्र में पाया जाता है। चलिए आगे, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ। चलिए 248, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एस राधाकृष्णन। ये हो जाएगा राधाकृष्णन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं को मिला था। चलिए 249 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई क्या होती है? न्यूटन, फुट, पाउंड। कार्य की इकाई जूल होती है। ये सब क्या हो जाएगा? बल का हो जाएगा। ठीक है। मार्स 250 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है, मार्स गैस किसे कहते हैं? इसको तो कोल गैस का, इसको तो कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। मार्स गैस CH4 को कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस CH4। से इस तरह से आपके 1 से 250 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं जीके जीएस के। बहुत जल्द हम इस महीने के अंदर तो 2500 क्वेश्चन का जो आज क्लियर करके और एक वीडियो में टोटल 2500 क्वेश्चन डाल के और PDF डाल के आपको जुनून आर्मी एप्लीकेशन पे दे देंगे। आप इसको पढ़ते रहिएगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो 7004483152 पे कॉल करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।